ये ये सीसीटीवी कैमरा है, देखो दोस्तों। ये इतनी भयानक आग थी कि ये भी जल चुका है पूरा। और ये मीटर इतना बड़ा हैवी मीटर होता है, वो भी बिल्कुल पूरा डैमेज हो चुका है। और हम पीछे तो मैंने आपको दिखाया, ये सब पूरा खंडर ऊपर तक भी अब पीछे से हमने कवर करा। तो वंदे मातरम, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, त्योहार था। और ये थोड़ी सी यहाँ पे एक दुर्घटना घटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आग लगी है, पूरी बिल्डिंग में आग लगी चुकी है। नीचे ये टीन सेट डला हुआ था, उसमें भी आग लगी है। और उस टीन सेट से आग लगते लगते अंदर बिल्डिंग तक पहुंची है। 3-4 मंजिल का मकान है, वो अंदर तक डैमेज हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि इसमें जो एक दो लोग मुझे मिले, उनका कहने का मतलब ये था किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि माल का नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है। जिसका ये टीन सेट भाई डला हुआ था, वो उनसे भी मिलेंगे। और पीछे जो मकान है, जिनका ये 3 मंजिल मकान है, जिनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों, उनसे भी मिलेंगे। क्या प्रशासन उनके पास आई, कौन सी टीम उनके पास आई है? फायर ब्रिगेड की टीम आई थी, वो बता रहे हैं कुछ लोग। अब ये देखना चाहेंगे हम कि क्या इन पे क्या मुआवजा इनको मिलेगा और क्या राहत मिल सकती है इनको सरकार के थ्रू। लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये देख सकते हैं आप। किसी का हम ये नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो और फिर ये इतना बड़ा नुकसान हो जिसमें इस तरीके से दुर्घटना हो गई। ये रेलवे रोड पड़ता है, और ये सेक्टर 2 का रोड पड़ता है, रेलवे रोड। आप देख सकते हैं, जाके दिखा रहा हूँ किस तरीके से आग लगी है। कोई रॉकेट आके गिरा है या किसी ने, वो तो पब्लिक है यहाँ पे, वो बताएगी किस तरीके से ये घटना हुई है, किस टाइम हुई है। और फायर ब्रिगेड की टीम आई थी या कौन लोग आए थे जो इनको यहाँ पे राहत की सामग्री पहुंचा रहे हैं उसमें। और ये नुकसान, इतना बड़ा नुकसान है। पीछे भी एक बार देख सकते हैं कितनी पब्लिक है, उधर भी दिखा दीजिए एक बार, उधर भी दिखा दीजिए दोस्तों, किस तरीके से नुकसान है। जिसके है बिल्डिंग कहाँ पे है ये देख सकते हैं आप, भी काम चल रहा है, आप दिखा सकते हैं, लाइटमैन भी काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देख सकते हैं किस तरीके से नुकसान पहुंचा है, कुछ कह नहीं सकते इसको कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्या दुर्घटना हुई है जिस तरह से इतना बड़ा नुकसान ये हुआ है। पीछे आप फोकस मार के दिखाइए एक बार मेरे, किस तरीके का नुकसान है। क्या नाम? अमरपाल सिंह। अमरपाल। अमरपाल जी, ये बताइए, ये जो दुर्घटना हुई है ये किस टाइम की बात है और ये किस तरह हुआ है, इतना बड़ा भैया हादसा हुआ है? हम 11 बजे आए थे। 11 बजे आए थे आप? हाँ, मेरी एक्टिवा बाहर रह गई थी अच्छा, आपकी एक्टिवा। घर से बाहर। ठीक है। तो मैं लेने के लिए आया, लेने के लिए आया था मैं एक्टिवा ठीक है। अपनी। ठीक है। और लेने के बाद देखा क्या है, यहाँ पे आग जल रही थी बहुत जबरदस्त। ये नीचे इसमें टीन जीने सेट में? नहीं, ऊपर ही, अच्छा, यहाँ पे। उस जगह पे हाँ, उस जगह पे बहुत जबरदस्त आग जल रही थी। आग जल रही थी? अच्छा। तो जो हमारे किराएदार रहते हैं इनके पास में पड़ोस में, वो हमारे घर आए भाग के। अच्छा। उनने, भैया आग लग गई। तो मैंने कहा कहाँ लग गई? तो मैं भाग के आया एकदम, तो देखा क्या, तो पूरा बमंडर पूरा मचा हुआ था। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, मतलब ये जिस तरह ये नीचे ये दुर्घटना हुई है, आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है, कि किसकी गलती से तो ये इतना बड़ा हादसा हो रहा है? कुछ आइडिया? भैया देखो, जो दिवाली पे बम पटाखे बजाए जाते हैं वो प्रदूषण के लिए भी बहुत बेकार होते हैं। बहुत नुकसान वही हो चीज जाता है, है। वही चीज है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। यानी कि आपका कहना है कुछ रॉकेट वगैरह पटाखे वटाखे आए हैं जिससे थोड़ी चिंगारी वगैरह लगी है, उससे फिर पूरे में आग आग फैल गई। हाँ भैया। यहाँ पे जो था, या फिर गत्ते वगैरह लगे होते होंगे, गत्ते टीन सेट वगैरह, उनसे आग फैल गई है। हाँ जी, हाँ जी भैया। उनसे फैलते फैलते नहीं, जब जिस तरह आग लगी थी तुरंत, जब भी आपने कुछ एक्शन नहीं लिया नहीं भैया जो इतना देखो, सब? मेरी बात सुनिए। अब वहाँ पे आग लग रखी थी बहुत जबरदस्त। वहाँ पे उस साइड? हाँ। अच्छा अच्छा। फिर हम अंदर से बाहर आए, तो एक हमारे किराएदार रहता था पहले, जी। तो वो आया एकदम। तो उन्होंने बताया मुझे ऐसे ऐसे बात हुई है ये। तो मैं सीधा भागता हुआ गया। अच्छा, आप भागते हुए गए, तो आपने हाँ फिर सबसे पहले किसे इन्फॉर्म किया? भैया, सबसे पहले यहाँ से पानी डालना चालू किया अपने घर से बाल्टी ला के। पानी? मैंने थोड़ी है हाँ, तो थोड़ा सा थोड़ी, कुछ राहत मिल हाँ, जाए। राहत मिल जाए। तो उससे राहत नहीं मिली बिल्कुल भी। अच्छा। हवा बहुत तेज थी, हवा की रफ्तार से बहुत तेज लपटें उठ रही थी। अच्छा, इस कारण बस बहुत बुरा हाल हुआ है तो यहाँ। फिर उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया? मैं भैया फिर यहाँ से अपने घर गया, फिर और बाल्टी लेके आया पानी की। नहीं, फायर ब्रिगेड वगैरह को फोन हाँ, किया वो कुछ? आगे थे। वो तुरंत आ गए हाँ, थे? तुरंत आगे थे। तो वो जब भी आपने फोन करा, जब भी वो आ चुके थे, तो वो हाँ अपनी टीम वगैरह के साथ, हाँ उनको हाँ। कितना समय लगा आग बुझाने में लगभग? भैया कम से कम मॉर्निंग के सुबह 15 4। मिनट लगी? हाँ, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगा हुआ। अच्छा, ये हादसा किस टाइम का है? ये भैया 11 बजे का। रात के 11 बजे? हाँ। रात के 11 बजे का हादसा है। हाँ। अच्छा, ये आग फैलती फैलती फिर आपके ऊपर तक पहुंच गई हाँ जी भैया। पूरे में? हाँ जी। ये जो आपका मकान है? ये मेरा नहीं है भैया, अच्छा। ये मकान उनका है। मेरा मकान वो है लास्ट वाला।
दोस्तों जैसे कि हमने आपको भी बाहर से दिखाया, अभी हम अंदर जा रहे हैं, अंदर से दिखाएंगे आपको कितना नुकसान हुआ है। इस तरह हमारे बड़े भाई साहब हमारे साथ है, सतीश जी हमारे साथ है, सतीश जी बताएंगे कुछ। सतीश जी, ये जो नुकसान हुआ है ये किस तरह, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज में, किस तरह ये घटना हुई है? ये एक्चुअली क्या है कि जो रिहायशी इलाके हैं उनके बीच में ये कूड़े कबाड़े का काम नहीं होना चाहिए। आपका कहने का है उनसे अलग होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कल दिवाली का दिन था, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ इसमें या क्या हुआ, पर यहाँ पे जो ओनर है वो भी यहाँ अवेलेबल नहीं था, उसका चौकीदार भी इस कंडीशन में नहीं था कि वो उठ के कुछ कर सके, वो भी अपना नशे की हालत में पड़ा हुआ था। लोगों ने उसे उठाया, फिर फायर ब्रिगेड बुलाई, आग लगी तब यहाँ जाके पे, तब जब उस आग टाइम लगी। वो लेटा हुआ था। वो लेटा हुआ था और उसको उठाया गया, फिर फायर ब्रिगेड बुलाई गई और फायर ब्रिगेड यहाँ पे लगभग 5 घंटे तक काम करती रही, तब जाके 5 घंटे लगातार? 5 घंटे लगातार। इतनी भयानक इतनी भयानक आग। अच्छा, ये जो बाउंड्री हो रखी है फायर ब्रिगेड वगैरह, उन्होंने ये उसको ये तोड़ी तो होगी। बुलडोजर से तोड़ी गई, तभी ये हाँ। अंदर जा पाए। वो बुलडोजर से तोड़ के फिर अच्छा, अंदर बुलडोजर वगैरह सब आई थी यानी? सब आया। बुलडोजर से तोड़ के फिर अंदर गए, फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप बुझा रहे थे, इतने तक लपटें वहां तक चली गई। ऊपर तक चली हाँ। गई, वो बगल वाले मकान पे भी इफेक्ट पड़ा है उसका। उनमें अंदर सामान जल गया है, एसी वगैरह पंखे वगैरह सब जल सब गए जल हैं, गए। वहाँ मशीनें जली पड़ी हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह। बहुत भयानक भयानक, यानी भयानक इंसिडेंट कह सकते हैं आप दोस्तों, कि एक नीचे से आग लगती लगती, इतना बड़ा मकान है, 3 मंजिल मकान, वो अंदर तक फैल गई। देखो इस वो है। और भाई साहब का कहना है बहुत सीरियस मुद्दा है, सीरियस बात है, कि जो ये इस तरीके से होते हैं, ये टीन सेट वगैरह जो इस तरह से डलते हैं, कबाड़ी का जो होता है, ये काम आप शहर से थोड़ा सा हटके हो, क्योंकि ये ऐसी जगह हो जहाँ पे लोग नहीं रहते हो। आंटी जी, जो आग लगी आप यहाँ पे मौजूद थे? यहाँ पे ही थे। अच्छा, ये जिस तरह आप मेन इसमें फॉल्ट किसका मान सकते हैं, कि कबाड़ी का है या फिर नॉर्मल ही है कि एक बैड लक कह सकते हैं? रेजिडेंशियल एरिया में कबाड़ का काम होना जी। वाकई में अपने आप एक सीरियस नोट है। कई बार रिटन में एप्लीकेशंस दी गई लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पीछे भी एक कबाड़ का गोडाउन है इसके उस, बैक में? हाँ जी, और अच्छा। इससे 4 गुना बड़ा है, जिसमें कई बार आग लगी, उसकी इंफॉर्मेशन दी गई लेकिन कुछ नहीं होता। नहीं, अब इतना बड़ा दुर्घटना हुई है, ये आपने एप्लीकेशन इससे पहले जमा कर चुके हैं? हाँ, 2022 में सभी कॉलोनी वालों ने ना साइन करके एप्लीकेशन सबमिट की थी, अच्छा। लेकिन कुछ एक्शन हुआ नहीं उस पर। और हम लोगों की डिमांड यही थी कि रेजिडेंशियल एरिया में कबाड़ का काम नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल सही सही थी आपका जो डिसीजन था। लेकिन दरअसल इस चीज पे ना थोड़ा सा, मैं प्रशासन से ज्यादा, आप लोग जो यहाँ पे पड़ोस में रहते हो, उनको, ये जो प्रॉपर्टी है ये प्राइवेट है गवर्नमेंट है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो इसमें उनको भी, आस पड़ोस वालों को भी कहना चाहिए ना, आप भैया, देखो हम लोग केवल इतना ही कर सकते हैं कि हम लोग सारे एक साथ मिलके रिटन एप्लीकेशन लिख के साइन करके एसपी ऑफिस जा सकते हैं, उनको अपनी शिकायत बता सकते हैं। इसके बाद का काम तो भैया प्रशासन लेवल का है। एक बार आपने उनको, जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनसे बात करी उन्होंने? वो मकान मालिक तो यहाँ रहता ही नहीं है। मतलब कि हरिद्वार में नहीं है? हरिद्वार में है या नहीं है वो कभी सामने नहीं आया। सामने नहीं है, खाली उसने रेंट पे दे रखा है? उसने ये रेंट पे दिया हुआ है। जिस तरह में बड़ा दुर्घटना हुई है, तो अभी भी उनसे कुछ टच नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ? बताने को तैयार ही नहीं है कि वो इस समय कहाँ है। अच्छा, हाँ जी। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके यहाँ पे इतना बड़ा नुकसान हुआ है, और वो मकान वो ही प्रेजेंट में अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। बहुत, ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, जैसे कि दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो हमारी मैम है, उनका ही पीछे मकान है, और उस पे कितना इफेक्ट पड़ा है देख सकते हैं। बगल में वाले पीछे वाले मकान पे तो गया ही है, दोनों साइड के मकान है, उन पे भी ये इफेक्ट पड़ा है, देख सकते हैं। अंदर तक ये यहाँ पे जो आग है वो अंदर तक गई है। अच्छा मैडम, ये बताइए, जिस तरह आपके अंदर भी कुछ मटेरियल का भी नुकसान हुआ है? नहीं, मटेरियल का तो कमी नुकसान, मटेरियल कम है, लेकिन बाहर से ये बाहर नुकसान से हुआ है, ज्यादा। बाहर से ज्यादा हुआ है। अच्छा, जिस तरह की मैडम आपने बताया कि लगभग 11 बजे के आसपास की बात है, और ये 4-5 घंटे काफी, 11 फायर ब्रिगेड की आ रखी थी यहाँ पे जी। 4:30 बजे तक कंटिन्यू उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की है, और जबकि धुआं 11 बजे तक उठा है। मैडम का एक बहुत बड़ा, ये आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कि और हम भी, हमारी वीडियो जाए तो हम प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हजारीबाग पड़ता है, इसमें लगभग 1.5 किलोमीटर का एरिया है। 1.5 किलोमीटर का है, जिसमें आधे किलोमीटर में ही 3 कबाड़ी हैं। आप यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, उस जगह पे ये दुर्घटना, चलो इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन इन फ्यूचर में उससे भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अभी तो चलो सामान का ही नुकसान हुआ है मैडम,
नहीं, अगर फायर ब्रिगेड इतनी तत्परता से काम ना करती तो जो लोग इस बिल्डिंग में फंसे हुए थे उनको जान माल का नुकसान भी हो सकता जो था, अंदर फंसे हुए क्योंकि थे। धुआं इस ज्यादा हो चुका था कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अंकल हमारे अभी भी अंदर लेटे हुए हैं, बीमार ही हैं। अच्छा, वो अभी भी बेड हाँ, पे ही है, चलो अंदर उनसे भी देखिए, मिलेंगे। अंदर है, लेटे हुए हैं। पूरी रात हम लोगों ने 11:30 बजे से लेके सुबह 5:30 बजे तक सड़क पर बिताई है। दीपावली का दिन था, त्योहार का दिन है। त्योहार का दिन, और 11:30 से ठंड में हाँ, 5:30 बजे तक सड़क पर रहे हम अच्छा, लोग। कुछ ये पटाखा वगैरह ही, कुछ रॉकेट वगैरह ही आके गया है हो कि सकता है भैया, वो तो कुछ पुलिस का वैसे काम कंफर्म है। नहीं हुआ कुछ भी कंफर्म अभी नहीं है, अभी। क्योंकि हमारी कॉलोनी के बच्चे बहुत छोटे हैं। अच्छा, वो तो वो इतना छोटे छोटे हैं, वो तो ज्यादा यूज नहीं करते। चरखी और उन्होंने फुलझड़ी ही चलाई है। ये अच्छा, किस वजह से वो हुआ, ये तो जिसने ये रेंट पे ले रखा है, जी, वो भी वो कहाँ है? फरार है। अच्छा, वो यहाँ पे मौजूद नहीं हाँ, है। वो आए थे और मतलब उन्होंने कहा कि मैं गिर गया हूँ, और जो भी है वो उनको फिर ले गए थे, लेकिन तब से वो आए नहीं है। बताओ दोस्तों, ना मालिक है और ना जिसने रेंट पे लिया है, ना वो, दोनों ही नहीं है, तो फिर आगे की कार्रवाई प्रशासन भी किस तरह? अच्छी लेबर लेबर लगी। लेकिन वो नहीं आए अभी मालिक तक। जिसने रेंट मालिक नहीं आया, और जिसने धर्मवीर नाम है रेंट पर, वो भी नहीं आए। वो दोनों नहीं है। रोक दे, ये यहाँ पे ऊपर से। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरी बिल्डिंग इफेक्ट हुआ है, और इसमें यहाँ पे अंदर मटेरियल का भी काफी नुकसान हुआ है। जो यहाँ पे अंदर लोग रहते हैं, ये हमारी मैडम है, इनसे भी हम बात करेंगे कि कितना इफेक्ट हुआ है इस चीज का। नमस्कार मैम। बहुत नमस्ते सर। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान हुआ क्या? नुकसान तो मतलब हम लोग किसी इंसान को ऐसा नहीं हुआ सर। हाँ, फंस गए थे। अच्छा, आप लोग फंस चुके थे। हाँ, ये अंदर रूम में फंसे क्योंकि आग की लपटारा इधर ही थी। हाँ, क्योंकि ये पूरी ऊपर से जली है ना। पूरी थी ना, तो ये साइड में ही थी लपटारा, बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। अच्छा, जिस तरह की आपने, जब आग लगी, ये थोड़ी आग थी जो इतनी फैली, या फिर शुरू? अचानक से हम लोग अचानक तो से। सो रहे थे। अच्छा, आप लोग सो रहे थे जब सो जब रहे थे, ये रूम है, ये सो रही थी, ये देखिए, तो कुछ ऐसा हुआ नहीं सर। हाँ, बच गई। देखिए रूम में तो खैर कुछ ऐसा पति ने बचाए थे। अच्छा भाई साहब, आपके ये अंदर है, फंसे हुए थे? ये मेरे बहन का husband। अच्छा, आपकी वजह। जैसे हम लोग वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ से भी इनको हम लोग यहाँ बाहर निकालने के लिए आए थे। अच्छा, इतनी भयानक आग थी। हम्म। अच्छा, जिस तरह की आग लगी, आपने जब ये थोड़ा महसूस नहीं किया कि भाई कुछ जल रहा है या कुछ हम हुआ? अचानक ही हम लोग को मालूम नहीं, सब उस टाइम सो रहे थे हम लोग। सो गए थे। अचानक से सो ही रहे थे। अच्छा भाई साहब, इसमें आपका क्या है कि ये इत्तेफाक है या फिर कि अभी हम लोग कुछ कुछ अभी कुछ नहीं बता सकते। कुछ मतलब कि कुछ आइडिया नहीं है इस चीज का, लेकिन वैसे सब सेफ है, इंसान तो सब हाँ, है। इंसान इंसान वगैरह सेफ है, लेकिन ये मीटर है होगा, लाइट देख, ये देख सकते हैं दोस्तों, मीटर भी पूरा तरीके, करंट वगैरह हो सकता है। करंट नहीं है, अब नहीं है। कैमरा अभी लगा हुआ था, सेफ्टी अच्छा, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। ओह, ये आप देख सकते हैं, जो सरकारी मीटर होता है घर के में लगता है, इस पे भी इफेक्ट पड़ा है। इतनी भयानक आग थी दोस्तों। अब इस तरह हमारी मैडम बता रही है कि जो सीसीटीवी कैमरे थे, कैमरे भी लगे हुए थे सर। कैमरा देखिए इधर भी रखा। उस पे भी कितना, एक बार दिखा दीजिए आप कैमरा भी। कैमरे भी, यानी कि आग का, ये ये सीसीटीवी कैमरा है, देखो दोस्तों, ये इतनी भयानक आग थी कि ये भी जल चुका है पूरा। और ये मीटर इतना बड़ा हैवी मीटर होता है, वो भी बिल्कुल पूरा डैमेज हो चुका है। और हम पीछे, तो मैंने आपको दिखाया, ये सब पूरा खंडर ऊपर तक भी पीछे से हमने कवर करा, देख सकते हैं आप। तो भाई साहब, वैसे फायर ब्रिगेड प्रशासन वगैरह आए यहाँ पे, आपसे बात सब तसल्ली दी है आपको? कुछ कार्रवाई कही उन्होंने? कार्रवाई उन्होंने अच्छी की वो। अच्छी करी। हाँ, कही क्या वो यानी मेरे को लगा एक दो रात तक तो हम लोग थे ही, और एक दो रात तक वो लोग लगाए, फिर वो जेसीबी वगैरह आया तो उससे जाके आग का कम हुआ वो। ये आप देख सकते हैं, जब इस वाली बगल वाले मकान पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा है, मैंने देखा है, पीछे से देखा है मैंने, उनको हाँ। शीशे वगैरह लगे हुए हैं। दोस्तों, जिस तरह हमने अभी आपको फ्रंट से दिखाया कितना इफेक्ट हुआ है, आग जो लगी है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब आप यकीन मानिए इतना बड़ा नुकसान है, मैं वीडियो में इस चीज को जाहिर नहीं कर सकता। ये भैया है हमारे साथ, कोमल कुमार जी हमारे साथ है, जिनका ये मकान है, वो इसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे चीज को कि किस तरह हुआ और कितना ज्यादा नुकसान उनके घर पे हुआ है। जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। एक बार मैं बोलूंगा, दिखा दीजिए। तुम ये वाली लाइट बंद करते, अपने वाली ना बोलियो। ठीक है, चल ठीक है जी। दोस्तों, घर पे लाइट तो भाग चुकी है, हम आप देख सकते हैं, मोबाइल की हमने टॉर्च जला रखी है। ये भाई साहब हमको दिखाएंगे। जी भाई साहब, अब थोड़ा सा एक बार पूरा कवर करके दिखाएं जरा, देखो किस तरीके से नुकसान है। ये देख सकते हैं हम, नीचे से ऊपर तक का सभी नुकसान। ये इनके चेयर्स वगैरह हैं, जो सोफे वगैरह हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल जल चुके हैं। देखो दोस्तों, ये आग इतनी भयानक आग थी कि 11 फायर ब्रिगेड की टीम आई थी, 11 उनकी गाड़ियां थी, उनसे जाके बुझी। 5 से 6 घंटे की उनकी मेहनत लगी है।
ये देख सकते हैं आप, इनके जो बेड वगैरह हैं, टेबल वगैरह हैं, चेयर, ये तस्वीर है भगवान जी की, ये भी जल चुकी है। और ऊपर तक आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये पूरा मतलब कि कमरा जो इनका भैया का है, इसे बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचा है। और नीचे जो है कांच की खिड़कियां हैं वो भी टूटी हुई हैं जी, सब सब टूट चुका है। अच्छा भाई साहब, आप ये बताइए, जिस तरह ये लगी है, आपको क्या पता चला कि जिस तरह पहले तो नीचे थोड़ी आग लगी होगी, तो आपने जब भी इस पे थोड़ा एक्शन नहीं लिया? एक्चुअली सर हम लोग ना नीचे से ऊपर आए थे, बच्चे नीचे क्रॉकरी वगैरह जला रहे थे, तो हम लोग ऊपर गए, ऊपर से वाइंड अप करके 11:15 बजे करीब नीचे आ रहे थे कि काफी टाइम हो गया कि चलते हैं। तो हम लोगों को नीचे का नहीं पता था कि नीचे हो क्या रहा है। हमें जब लास्ट में दिखा ऊपर कि फ्लोर हमें पे हो गए। हमें फ्लेम ऊपर दिखाई दी, और फ्लेम ऊपर से जब हम नीचे आए तब तक वो कंट्रोल लेवल में। नीचे तो कोई तो होगा ही। सर, आवाज लगा रहे थे लेकिन हमें ऊपर तक नहीं आवाज आई। अच्छा, आप तक वो बताना चाह रहे होंगे। हाँ, हाँ। लेकिन जब मैं नीचे आया तो सब लोग हमारे आस पड़ोस के सब लोग इवैक्यूएट हो चुके थे, बाहर निकल चुके थे, लेकिन हम लोगों में से 4 लोग ऐसे थे जो हम लोग ऊपर फंसे हुए थे। अच्छा, आप यानी कि वो नीचे मुझे लोग बता रहे हैं आप ही फंसे हुए थे जी, मैं ऊपर। था, मेरे ब्रदर था, मेरे पिताजी थे, और मेरी ब्रदर है, उनकी वाइफ थी। अच्छा भाई साहब, ये बताइए, जिस तरह आप ऊपर फंसे रहे, जब तक आग इतनी फैल चुकी थी, आपको नीचे आने का रास्ता नहीं आपको नहीं, मिला? बिल्कुल नहीं मिला था।